Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video, we shall be talking about IELTS writing GT Task 1, that is letter writing. ये जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको मालूम ही होगा कि जनरल ट्रेनिंग में IELTS की राइटिंग टास्क 1 में लेटर राइटिंग आती है। काफी सिंपल होती है ये। 3 तरह के लेटर्स होते हैं हमारे। हम इसमें जो क्वेश्चन टाइप जिस पे हम फोकस करेंगे दैट इज आर इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? जो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं, जिससे हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं। ओके, तो इसमें हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे। ये रहा स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे अपना लेटर लिखने के लिए। और दूसरा है हमारी टिप्स, वो ये लिखी हैं ऑलरेडी। इनको हम लिखने से पहले भी, लिखते हुए भी और लिखने के बाद भी ध्यान में रखेंगे। एंड ये है हमारा एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम आज अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन दी स्ट्रक्चर। ये रहा स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होता है, हम हमेशा डियर से स्टार्ट करते हैं एंड नेम। नेम किसका? जिसको आप लिख रहे हो लेटर, आपके फ्रेंड का नेम या आपके रिलेटिव का नेम। डियर लिख के उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम पैराग्राफ्स में डॉट पॉइंट 1, डॉट पॉइंट 2, डॉट पॉइंट 3 के बारे में बात करेंगे। नाउ डॉट पॉइंट्स क्या होते हैं ये देखो, एग्जाम्पल देखो आप जो हम आज करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? That you play a team sport with some friends. Last week, a member of the team had an accident and wasn't able to play with you at the weekend. You decide to write to him in hospital, telling him about the match. तो ये तो आपका एक बैकग्राउंड हो गया जो आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से लिखोगे, इमेजिनरी सिचुएशन किस तरह बना के आप लिखोगे। दिस हेल्प्स यू इन द इमेजिनेशन। ऑल राइट, नीचे ये देखो क्या लिखे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। इन योर लेटर टेल हिम which team won. This is your dot point 1. Now the second one, describe the conditions on the day. This is your dot point 2. And say how you felt about the match. This is your dot point 3. तो भले ही आप अपने लेटर्स में कुछ लिखो या ना लिखो, ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो 3 डॉट पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा, कौन कौन सा? ये हमारा पहला डॉट पॉइंट, दूसरा डॉट पॉइंट एंड थर्ड डॉट पॉइंट, इनके बारे में हमेशा आप फुल जानकारी दे रहे हो इन द रिस्पेक्टिव पैराग्राफ्स। तो ये जो 3 डॉट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डियर नेम के बाद हल्का सा इंट्रोडक्शन दोगे आप एंड देन आप इसको स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, सॉरी। यहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्रो भी देते हैं। ठीक है, डियर नेम लिखने के बाद आप थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि क्या हुआ, किस बारे में आप बात करने वाले हो, कुछ भी। ओके, इंट्रो के बाद देन यू कम टू द डॉट पॉइंट्स। उसके बाद आप इसके बारे में लिखना शुरू कर देते हो। डॉट पॉइंट 1, देन डॉट पॉइंट 2, देन डॉट पॉइंट 3 एंड देन फाइनली यू साइन ऑफ एंड देन यू राइट योर नेम। वो मैं जब आगे और लिखूंगी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर में देखो, पहले ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। डियर नेम, डियर फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड का नाम है जॉन, तो मैं लिख दूंगी डियर जॉन। फिर यहाँ पे है इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखोगे? ये जो आपकी सिनॉप्सिस या बैकग्राउंड्स है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कुछ लिखना आप, कि मुझे बुरा लगा कि तुम्हारी चोट लगी है, वो ये सब आप इंट्रो में थोड़ा सा, ताकि थोड़ा एकदम से नीचे नहीं जाएंगे हम, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर। थोड़ी सी हम पर्सनल बात भी करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द रियल टास्क, दैट इज डॉट पॉइंट 1। तो पहले पैराग्राफ में यू विल टेल हिम विच टीम वन, देन इन सेकेंड पैराग्राफ। और ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्मेट में जाना है, आप इनको शफल भी कर सकते हो। डॉट पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे की भी लिख सकते हो। पहले कंडीशंस बता दो डे की, फिर बता दो कौन जीता, फिर बता दो कि हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। इनको आप शफल कर सकते हो ऊपर नीचे, यू कैन शफल देम। ओके, पहले 3, दूसरे, मतलब मैंने यहाँ पे से लिखा है कि स्टूडेंट्स अक्सर ना इनको भूल जाते हैं। वो कभी कभी ये पहले 2 की बात कर लेंगे, तीसरे को भूल ही जाएंगे, कुछ और ही बात स्टार्ट कर देंगे। तो दैट इज रॉन्ग। मैंने पैरामीटर्स पे एक वीडियो बनाई थी, जो राइटिंग टास्क के पैरामीटर्स होते हैं, स्कोरिंग पैरामीटर्स, जिनके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर अगर आप ऐसा करोगे कि डॉट पॉइंट 1, 2 के बारे में लिख दिया, 3 के बारे में नहीं लिखा, तो जो टास्क इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपका जो टास्क अचीवमेंट वाला पैरामीटर होता है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिंक दे दिया है उसका। ठीक है, तो इन पे ध्यान देना है। जब आपने इन तीनों को डिस्क्राइब कर दिया है, उसके बाद आपने साइन ऑफ कर देना है। साइन ऑफ का मतलब जिस तरह हम अपने फ्रेंड्स से साइन ऑफ करते हैं, साइन ऑफ का मतलब कि वहां आप कंक्लूड कर रहे हो अपनी बात को कि चलो यहाँ पे बात खत्म हो रही है, तो उसका मतलब जैसे आपने कह दिया कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू या सी यू सून, ये सब आपके साइन ऑफ्स में आते हैं। एंड देन यू विल राइट योर नेम। तो इस स्ट्रक्चर से हम कोशिश करेंगे आज अपना टास्क करने की। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इसको समझा देती हूँ मैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ आप कोई टीम स्पोर्ट खेलते हो। आप इमेजिन कर सकते हो अपनी तरफ से कोई सा भी स्पोर्ट, बी इट हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वट एवर ऑफ योर ओन चॉइस आप लिख सकते हो। फिर लास्ट वीक उसमें से किसी एक मेंबर का एक्सीडेंट हो गया और वो आपके साथ वीकेंड वाले मैच पे नहीं खेल पाया। तो यू हैव डिसाइडेड कि अब वो हॉस्पिटल में है, कि आप उसको लिखो लेटर, कि आप उसको मैच के बारे में बताओ। एंड ऑल्सो दीज आर योर डॉट पॉइंट्स जिनके बारे में बताना ही बताना है, बाकी किसी के बारे में बताओ या ना बताओ। ऑल राइट, इसको हम इस स्ट्रक्चर के को फॉलो करने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन में। लेट्स मूव ऑन टू द टिप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिखने का। देखो, हमेशा प्लान बिफोर राइटिंग। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस लिखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आप काफी गलतियां करते हो। तो मेरी टिप नंबर यही है कि साइड में रफ वर्क कर लो, थोड़ा सा फर्स्ट प्लान करो, थोड़ा एक ना रफ बना लो साइड में, एक रफ सिनॉप्सिस सा कि क्या लिखोगे, किस तरह लिखोगे। तो उससे जब एक्चुअली में लिखना शुरू करोगे तो बार बार में इरेज नहीं करना पड़ेगा और दिक्कत नहीं आएगी। एंड या यू यूज द पर्सनस फर्स्ट नेम। आप जिसको लिख रहे हो उसको फर्स्ट नेम से ही आप यहाँ पे लिखते हो, सरनेम लिखना अवॉइड करना। स्टार्ट विथ फ्रेंडली ग्रीटिंग। फ्रेंडली ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई हाउ आर यू, या आई वॉज सो सॉरी टू हियर अबाउट योर एक्सीडेंट, कुछ ऐसा। मतलब किस तरह हम ऑब्वियसली जब हम अपने फ्रेंड से किस तरह बात करते हैं, पहले थोड़ी हाई हेलो करते हैं फिर बात करते हैं ना। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द फ्रेंडली ग्रीटिंग। ऑलवेज यूज करेक्ट ग्रामर एंड ऑल्सो करेक्ट स्पेलिंग ऑल्सो। लेट मी राइट स्पेलिंग। करेक्ट ग्रामर और स्पेलिंग भी होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस यूज करना, इसका मतलब ये है कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए वर्ड्स की। ठीक है, उस डिफरेंट फ्रेजेस का हमारा मतलब है कि हमें डिफरेंट फ्रेजेस यूज करनी है। अगर सेम बात भी कर रहे हो तो अलग अलग तरीके से बोलो, पैराफ्रेजिंग करके बोलो। ठीक है, सेम रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेम वर्ड सेम सेंटेंसेस वो नहीं, अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें, अलग अलग सेंटेंसेस यूज करो। अपनी इमेजिनेशन यूज करो, बिकॉज इसमें आप कर सकते हो, ये प्रिविलेज होता है आपको। ठीक है, अकेडमिक वालों को तो बिल्कुल नहीं होता है, वो पार्ट 1 में टास्क 1 में कुछ इमेजिनेशन नहीं कर सकते। पर फॉर जीटी स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप इमेजिन करके पर्सनली इसको लिख सकते हो, स्पेशली जो आपका इनफॉर्मल लेटर्स हैं, ये तो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो अपनी इमेजिनेशन यूज करो। ये आपको एक बैकग्राउंड दे रखा है, यू प्ले टीम स्पोर्ट, ये सब इसके बेसिस पे कुछ भी इमेजिन करके लिख सकते हो, उस दिन ये हुआ वो हुआ। ओके, सो यू हैव टू एंड साइन ऑफ इन अ फ्रेंडली वे, दैट मीन्स सी यू सून या टेक केयर, ऐसे कुछ करके। जैसे हमने फ्रेंडली वे से ग्रीटिंग की थी, ग्रीटिंग का मतलब कुछ स्टार्ट करना, किसी से बात करना स्टार्ट करना। साइन ऑफ का मतलब खत्म कर रहे हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह। उसके बाद ये भी हमने फ्रेंडली वे में ही करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू नॉट मिक्स द डॉट पॉइंट्स। हमें लिंक करना होता है हमेशा एक दूसरे से, मतलब मिक्स नहीं कर देना है डॉट पॉइंट्स को कि पहले पैरा में इसकी बात कर रहे हैं, फिर पहले पैरा में इसकी बात कर रहे हैं, फिर सेकंड पैरा स्टार्ट कर दिया तो पहले डॉट पॉइंट की फिर बात करने लग गए हैं, फिर लास्ट की कर रहे हैं, फिर तीसरा पैरा स्टार्ट हो गया तो सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं करना। अदरवाइज आपका जो कोहेजन एंड कोहेरेंस वाला पैरामीटर है, जो लॉजिकल एक सीक्वेंस में आपने लिखना होता है, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर बैंड कट जाएंगे। ओके, सो यू हैव टू राइट इन सच अ वे कि ये डॉट पॉइंट्स मिक्स ना हो और एक दूसरे से लिंक रहें। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, टू डेडिकेट पैराज टू स्पेसिफिक डॉट पॉइंट्स। ये होता है इसकी टिप। तो आप अलग अलग पैराज में लिख दो, लाइक एक पैरा पहले इससे स्टार्ट करो, फिर
उसकी लिंक करते हुए आप सेकंड लिखो। मतलब पहले आपने बता दिया कि ठीक है इस तरह टीम जीती, फिर आप बताओ कि अच्छा मैं लेट मी टेल यू द कंडीशंस कि उस दिन कैसा था, बहुत सुहाना दिन था। फिर लास्ट में कि आई फेल्ट गुड कि हम जीत गए लेकिन मुझे तुम्हारी भी बहुत याद आई। इसका मतलब कि एक तरीके से ना इसको लिंक करो, इसकी बात शुरू करो, खत्म कुछ ऐसे पे करो कि कंडीशंस की बात करनी हो, फिर कंडीशंस की बात करो, फिर खत्म कुछ ऐसे करो कि आपको मैच की बात करनी है, ताकि लिंक लगे एक दूसरे से। ठीक है। और पैराज में लिखना, पैराज में अगर आप स्पेसिफिक डॉट पॉइंट्स को अलॉट कर दोगे तो आपका कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है कि मैम हमारा काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो ना सब मिक्स कर देते हैं। वी डू नॉट हैव टू मिक्स, वी हैव टू डेडिकेट सिग्निफिकेंट पैरा टू अ सिग्निफिकेंट डॉट पॉइंट। तो ये है मेरा एक मॉडल आंसर जो मैंने क्वेश्चन दिया था एज एन एग्जाम्पल, उसको मैंने इस तरह लिखा है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको। डियर फ्रैंक, आई वाज सो सॉरी टू हियर अबाउट योर एक्सीडेंट। आई होप यू आर फीलिंग अ लॉट बेटर टुडे एंड दैट इट्स नॉट टू बोरिंग इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैंने क्या है, दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन। ठीक है। जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया है सिचुएशन का, जिसके बेसिस पे हमने लेटर लिखना है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। बिकॉज ऑब्वियसली एकदम से तो आप डियर फ्रैंक करके शुरू नहीं हो जाओगे अपने डॉट पॉइंट्स पे बात करना कि मैच ऑन संडे अच्छा था बुरा था। थोड़ी सी तो हमें बात करनी पड़ती है पहले, तो ज्यादा नहीं, 2-3 सेंटेंसेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इन द इंट्रोडक्शन व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव एक्सप्रेस सिंपैथी। ठीक है। एंड वी हैव आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ। दस दिस इज अ फ्रेंडली गेस्चर। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में बताया होगा कि हम एक फ्रेंडली गेस्चर से शुरुआत करते हैं अपने लेटर की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करते हैं हमारे डॉट्स की, जो मैंने सेकंड पैरा में स्टार्ट किए हैं। मैंने इसमें बताया कौन सी टीम जीती है, डायरेक्टली नहीं बताया मैंने कि उनकी टीम जीत गई है। इस तरह बताया, देखो, द मैच ऑन सैटरडे वाज डिसअपॉइंटिंग, द स्कोर वाज 2-2 probably because you were not there to score that extra goal. The awful thing was that we were winning until 10 minutes when suddenly they scored another goal. I was so shocked when I saw the ball hit the back of the net. इसमें मैंने उसको स्कोर बताया है और डिस्क्राइब किया है थोड़ा बहुत कि मैं मैच के दौरान या उसके बाद किस तरह फील किया है मैंने। तो ये मैंने डॉट 1 और 3 को मिक्स कर दिया है। सॉरी, मैंने यहाँ डॉट 1 और 2 लिख दिया है। 1 और 3 को मैंने एक साथ लिखा है एक पैरा में। आप रीशफलिंग कर सकते हैं डॉट्स की, जानबूझ के मैंने फर्स्ट और थर्ड डॉट को एक साथ लिखा है एक पैरा में, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम क्या डॉट्स इसी तरह लिख सकते हैं कि जो पहले लिखा है वो पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा नहीं है, आप रीशफलिंग भी कर सकते हैं, एक पैरा में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक डॉट को एक ही पैरा आपने पूरा डेडिकेट कर देना है, उसके अलावा नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पैरा में भी दोनों को लिख सकते हैं, बस आपकी लैंग्वेज, आपके सेंटेंस, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डॉट 3, एक्चुअली मैंने धोखे से यहाँ डॉट 3 लिख दिया, डॉट 2 है, ये डॉट 2 है। डॉट 2 हमसे पूछा था डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑन द डे, तो ये मैंने डे की कंडीशंस बताई हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हियर वी हैव मेंशन्ड द वेदर कंडीशंस। आई थिंक द वेदर वाज टू ब्लेम. It was really a wet day and the pitch was very muddy. By the end of the game, you could hardly see the grass and we were sliding around in the mud. Everyone was exhausted. ये मैंने आपको वेदर की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वेदर कैसा था उस दिन। ठीक है, वेट डे था, मे भी बारिश हुई होगी इसलिए पिच मडी हो गई, तो मे भी हम इसलिए हार गए, ये सब उसने बताया। तो अब देखो, उसने ना दोनों तीनों डॉट्स को मिक्स एक साथ लिंक कर दिया है। तो इस तरह लिखना है आपने, ऐसा ना हो कि आपने, उसने पहले एक चीज स्टार्ट की, क्या बताया उसने, यहाँ तक, अनदर गोल तक, उसने यहाँ से यहाँ देखो उसने द मैच से स्टार्ट करके अनदर गोल तक डॉट पॉइंट 1 की बात की है, फिर वो दूसरे डॉट पे आया है। इसमें इसने बताया कि हाउ ही फेल्ट, और इसमें इसने बताया है कि कंडीशंस कैसी थी, वेदर कंडीशंस कैसी थी। तो ये एक दूसरे से लिंक किए हैं, उसने बीच में ही कंफ्यूजन या बिल्कुल ऐसा नहीं कर दिया है कि हमारा कोहेजन और कोहेरेंस वाला जो पैरामीटर होता है वो मिक्स हो जाए। एंड देन हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने फ्रेंडली गेस्चर से इंट्रोड्यूस किया था अपने लेटर को, उसी तरह हम साइन ऑफ भी करते हैं, फ्रेंडली साइन ऑफ करते हैं। फ्रेंडली साइन ऑफ का मतलब कि उससे पता लग जाता है कि अब लेटर खत्म होने वाला है और हम उसे थोड़ा फ्रेंडली वे में खत्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आपको लेटर में कहीं नहीं दिया हुआ होगा कि उससे ऐसा कुछ पूछना है सब, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस लेटर में वी कैन यूज आवर इमेजिनेशन। ऑब्वियसली अगर कोई हमारा फ्रेंड होगा, उसकी तबीयत खराब होगी या चोट लगी होगी, तो
हम उससे ऑफ कोर्स पूछेंगे कि लेट अस नो व्हेन यू आर गोइंग होम एंड वील अरेंज फॉर समवन टू ब्रिंग यू टू वॉच द नेक्स्ट गेम. द रेस्ट ऑफ द टीम सेंड देयर रिगार्ड्स एंड वी ऑल विश यू अ स्पीडी रिकवरी. स्पेशली ये होता है साइन ऑफ जो आखिर में हम कर रहे हैं, स्पेशली ये होता है, ये फॉलोड बाय होता है किसी भी फ्रेंडली फ्रेज या सेंटेंस से. ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत आपने अपनी तरफ से इमेजिन करके लिखना है, ये आपने इमेजिन करके लिखना है. और बीच में भी इमेजिनेशन ही जरूरी है, पर बीच में डॉट पॉइंट्स आते हैं जो उन्होंने पूछे हैं. ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो ये भूल जाते हैं, जो छोटी सी इंट्रो देते हैं हम अपनी, इसको भूल जाते हैं, फ्रेंडली साइन ऑफ करना भूल जाते हैं, और बस लेटर ही डॉट पॉइंट 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं और बस खत्म कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है. दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर. यहाँ पे आपका फ्रेंडली स्टार्ट भी चाहिए, फ्रेंडली साइन ऑफ भी चाहिए, बीच में डॉट पॉइंट्स 1 और 2 3 भी होने चाहिए. एंड देन हम कैसे खत्म करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, टेक केयर और लविंगली या कुछ भी. मैंने लिखा है बेस्ट विशेस और अपना नाम. यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं और यहाँ पे हम उसका नाम लिखते हैं. तो बस ये आपका, और काफी और अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो इस लेटर को. ये मेरा तरीका था. अब आप ये देखो इसमें मैंने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं. डिसअपॉइंटिंग, ऑफुल, प्रोबेबली, शॉक्ड और द वेदर वॉज टू ब्लेम. ये काफी अच्छी फ्रेज है. मडी, by the end of the game. मैंने ये नहीं बोला कि at last, है ना, तो we were sliding around in the mud. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी थोड़ी अच्छी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी है. बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करना आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी और कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस को यूज करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े और अच्छा सा लगे कि हमें अच्छे बैंड मिल जाए इसमें. तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने ये तरीका बताया या ये जो स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने लेटर राइटिंग को अटेम्प्ट करें. होपफुली काफी इंप्रूवमेंट आएगा आपकी लेटर राइटिंग में. सबसे अच्छी बात ये होगी कि कोहेजन एंड कोहेरेंस मोस्टली लोगों का लूज हो जाता है नीचे जाते जाते, बिकॉज उनका लॉजिक एंड सीक्वेंस खत्म हो जाता है. वो कंफ्यूज्ड होके लिखते हैं, तो वो सारा आपके इसमें पता चलता है. तो एक स्ट्रक्चर, एक वे आप अगर फॉलो करेंगे तो काफी चांसेस हैं कि आपका कोहेजन एंड कोहेरेंस मेंटेन रहेगा. आगे आने वाली काफी सारी वीडियोस हैं जो काफी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बनेंगी, सो स्टे ट्यून्ड. अगर कोई भी क्वेरी हो आप हमारे यूट्यूब पेज पे कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.